हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को लेके। बहुत ही सर्चेबल स्टॉक है ये, बहुत लोग सर्च करते हैं इसको क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है अब उस हिसाब से इसमें लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि नॉइस बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए स्टॉक में। चार्ट पे, ज़िंदगी में सब जगह नॉइस ख़त्म होगा तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे आप अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि ट्रेड इनिशिएट कीजिए। तो अगर आप कोची शिपयार्ड के स्टॉक का चार्ट देखोगे, काफ़ी अच्छा चार्ट है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, 469 से जब स्टॉक 2023 में भागने लगा और विद इन 1 ईयर आप देखोगे 3000 रुपये तक पहुंच चुका है। अब बात आती है, कई लोग लगे होंगे, सबसे पहले जो बहुत सारे लोग आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, तो जी 40% की सेल लगी हुई है, 40% की सेल लगी हुई है। विंटर सेल बोलो, दिवाली सेल बोलो, बिग बिलियन सेल बोलो, बस आप स्टॉक उठा लो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। स्टॉक सेल ठीक है, सेल लगी हुई है, बट क्या आप उस पर्टिकुलर सेल में आपको कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए, उसके लिए भी आपको एक एनालिसिस करनी चाहिए एंड देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली अगर आप इसकी बात करो, 1972 से स्टॉक यानी कंपनी ट्रेड कर रही है। मोनोपोली है कंपनी की। आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ, रिपेयर ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स, यानी मेजर जो काम है सी एस मतलब शिप्स से रिलेटेड काम है, वेसल्स से रिलेटेड काम है। और इनके जो कस्टमर्स हैं अपने इंडियन इंडियन गवर्नमेंट भी होती है। और बड़े बड़े मतलब जो भी शिप्स के नाम से ही उनका कोचिन शिपयार्ड से आ रहा है, तो मतलब ये शिप से रिलेटेड ही इनका बिजनेस है, जिसमें ये डिफेंस, कमर्शियल, ऑफशोर यानी इन चीज़ों के लिए रिपेयर, मेंटेनेंस और नए शिप बनाने का काम करती है। अब मोटा मोटा कई लोगों का कहना है कि यहाँ से स्टॉक में बाउंस आएगा। तो ये सबसे पहली बात, अगर मैं अपने एनालिसिस में देखूँ, नो डाउट ये बहुत अच्छी सपोर्ट रेंज थी, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि इस रेंज से 1600 के करीब जब आया था स्टॉक 2024 जून में, यहाँ से एक शार्प रैली दिखाई थी और आपको सीधा स्टॉक 2900 रुपये के करीब पहुँच चुका था, 2900 समथिंग के करीब। तो ये एक बहुत फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट थी। और एग्जैक्ट आपने देखा यहाँ पे जो ये चार्ट बना है यहाँ पे, इसने पूरा, जैसे हम मैं हर बारी हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं अपने पुराने लेवल्स की, और हिस्ट्री ज़रूर रिपीट करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक आया और इसमें 2 दिन इसने अच्छा खासा इसमें मोमेंटम दिखाया। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने यहाँ पे 1700-1800 पे खरीद लिया हुआ स्टॉक कि बस अब तेज़ी आ गई है, ब्रेकआउट हो चुका है, ग्रीन कैंडल के साथ उन्होंने एंट्री ले ली और अब उनको लग रहा है ये इजराइल वॉर के बाद अब क्या करें, क्या कुछ है। फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट एंट्री कहाँ पे लेनी है, कितना पैसा बनाना है, वो आपके लिए है। जिसने 1800 पे लिया है, अगर उसने कुछ सोच समझ के लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 1800 इज़ नॉट ए बैड लेवल। और जो 1300 पे खरीदेगा, अगेन अगर वो एनालिसिस के साथ खरीदता है तो अगेन उसमें भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत और सही है, बट अभी अगर आप देखोगे जिस हिसाब से स्टॉक ने मोमेंटम अपना यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया था, ये 20/9 के करीब, 19 और 20 के करीब, तो यहाँ से एक पॉजिटिविटी दिख रही थी स्टॉक में। बट आप देखोगे अब इसने पूरा अपना जो ट्रेंड था, जो भी लास्ट फ्राइडेज की क्लोजिंग हुई है 4/10 को अक्टूबर में, वहाँ पे इसने एक नेगेटिव फिर से साइन दिखा दिया। अब कई लोग बोलेंगे ये तो हमें एकदम हैमर दिख रहा है, कुछ है, बट अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है और ये हैमर नहीं है, पहली बात। अब अगर यहाँ से स्टॉक जाता है, कहाँ की तरफ जा सकता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें एक फिवो फिवो के जो लेवल लगते हैं, और हम लगाते हैं, चलो यहाँ से लगा लेते हैं, नीचे से लेके एक हाई तक का। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे बहुत ही सपोर्टिंग रेंज पे स्टॉक खड़ा है, जिसको 61 का रिट्रेसमेंट दिख रहा है इसमें। फिबो के मेजर ये 3 रहते हैं, और इस पे अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आने की उम्मीद रहती है। तो क्या अब ये इससे यहाँ 100% पे भी टच कर सकता है 748 पे? नो बडीज नोज। क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, यानी यहाँ पे 4300 रुपये? नो बडीज नोज। तो अब आपको क्या करना है,
हो सकता है ये फीबो पूरी दुनिया लगा के देख रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस फीबो लगाया और आपने खरीद लिया स्टॉक। अब जो मुझे लगता है इसका एक ये लेवल और है इसका 1300 और 1400 के बीच का, क्योंकि इस रेंज पे भी स्टॉक ने ये तो टेस्ट कर दी है, और हो सकता है अब इस रेंज पे एक बार सपोर्ट लेके या यहीं से आसपास से ही स्टॉक रिवर्स कर जाए, या इसी रेंज में बहुत दिनों तक टाइम अपना स्पेंड करे, क्योंकि 400 का स्टॉक 3000 के करीब पहुंच चुका है और अभी भी लोगों को इसको लेके बहुत उम्मीद है। तो मैं अगर कंक्लूज़न निकालूं अपनी इस वीडियो का, नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी है, टेक्निकल पॉजिटिव है, फंडामेंटली स्टॉक अगर आप देखें P&L के हिसाब से आप देखोगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट की तरफ कंपनी ने ग्रो की है। 813 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का ईयर 24 में, और हाईएस्ट एवर है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। अगर आप इसके बुक्स देखोगे तो बुक्स भी काफ़ी साफ़ सुथरी क्लीन नज़र आती है। सेल्स है 67.5% की, बुक वैल्यू देखोगे 191 की है, रिजर्व अच्छा खासा है, डिविडेंड भी स्टॉक देता है। तो अभी क्या है, अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है, हो सकता है थोड़े दिन और आए, हो सकता है स्टॉक 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने फिर से रिलैक्सिंग मोड में जाए। आप लक्स इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खोल के देख सकते हैं कैसा क्या कुछ हुआ था उसमें, और फिर उसके बाद स्टॉक में एक दोबारा मोमेंटम आएगा। बट अभी के लिए अगर आप मेरे से इन पर्सन पूछो, अगर आपको 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना है, जस्ट कि आप वॉच आउट कर सकें, क्योंकि P&L जब दिखता है अपने स्टॉक में तो तभी हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो 1, 2, 5 जो भी आपको लगता है कि आपको ख़रीदना है तो किसी भी एक लेवल पे ख़रीद के रख सकते हैं। बट स्विंग ट्रेड के लिए अभी इसमें मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।